अयोध्या में राम मंदिर की दान पेटी का हिसाब गड़बड़ पाया जाता है। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ता है और देश के गृह मंत्री 2 हफ्तों से अपने ही संसद में नजर नहीं आ रहे। यह 3 अलग अलग खबरें लगती है, लेकिन गौर से देखिए, तीनों के पीछे एक ही सवाल छिपा है। जवाबदेही किसकी है और वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? मई 2026 में नीट का पेपर लीक होता है, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। महीनों के प्रदर्शन के बाद जुलाई के आखिरी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन ठीक उसी दौर में 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर छात्र पर लाठियां चलती है, पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। उधर अयोध्या में राम मंदिर की दान पेटी का हिसाब गड़बड़ पाया जाता है, जांच बैठती है, कर्मचारी आरोप बनते हैं और इन सब के बीच संसद के मानसून सत्र गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देने नहीं आते हैं। 3 कहानियां, अलग अलग शुरुआत, अलग अलग किरदार, लेकिन आखिर में हर कहानी एक ही जगह अड़ती है। कोई सामने आकर सच नहीं बताता, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि क्या हुआ था और किसने क्या कहा था। यह समझना जरूरी है कि यह 3 घटनाएं अलग अलग समय पर है, अलग अलग वजहों से हुई है। इनका आपस में कोई साबित कारण संबंध नहीं है और तीनों में विपक्ष और छात्र संगठन सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, इसलिए इन्हें साथ समझना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। पहली कहानी, छात्रों का आंदोलन और एक मंत्री का इस्तीफा। 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा होती है। करीब 24 लाख छात्र बैठते हैं। परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक और गड़बड़िया के आरोप लगते हैं। सरकार परीक्षा रद्द करती है, दोबारा परीक्षा कराई जाती है। 21 जून को होती है, नतीजा 16 जुलाई को आते हैं, लेकिन गुस्सा थमता नहीं है। जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन देश भर में फैल जाता है। पटना, जयपुर, कोलकाता काकरोच जनता पार्टी नाम के एक युवा संगठन के बैनर तले छात्र लगातार 50 दिनों से ज्यादा सड़कों पर और डटे रहते हैं। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 26 दिन की भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आखिरकार 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से ही इस मांग की जिम्मेदारी ली थी और यह अपने ही निजी सामान्य का सवाल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे विपक्ष की एक बड़ी जीत बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि जब छात्र पर हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी लोग पर कार्रवाई नहीं होती है और प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तक बात अधूरी है। यहीं से दूसरा विवाद शुरू होता है। दूसरी विवाद, 20 जुलाई को छात्र मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ मार्च करते हैं। पुलिस लाठी चार्ज करती है, पैलेट गन इस्तेमाल होने के आरोप लगते हैं। दिल्ली पुलिस शुरू में इसे साफ इनकार करती है, लेकिन 22 जुलाई को दर्ज हुई एक पुलिस डायरी एंट्री में सामने आता है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने उस दिन 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट दागे थे। एक डीसीपी रैंक अधिकारी के आदेश पर सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में एक प्रदर्शनकारी के शरीर में पैलेट के घाव की पुष्टि होती है। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करता है। अब यहां से एक बात साफ समझनी जरूरी है। छात्र आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं और संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई है और इसलिए इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यह उनका आरोप है और उनकी मांग है। जुलाई 2026 के दिल्ली संसद चलो मार्च में छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर विवाद हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गृह मंत्री और छत्र छाया में छात्रों पर हमला करवा रहे हैं। फेशियल रिकग्निशन और धमकियां का इस्तेमाल हो रहा है और उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं जिन पर सरकार को हाथ नहीं डालना चाहिए था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई गोली नहीं चली गई, सिर्फ आंसू गैस इस्तेमाल हुए, इसलिए आदेश किसने दिया यह सवाल ही नहीं उठता है।
इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कम उम्र की लड़कियों समेत कुछ प्रदर्शनकारियों को ऑनलाइन निशाना बना। यह भी एक गंभीर आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसे आरोप के तौर पर ही दर्ज कर रहे हैं। तीसरी कहानी, मंदिर की दान पेटी। अब चलते हैं अयोध्या। जून 2026 में खबर आती है कि राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी हो रही है। सोशल मीडिया पर 5 करोड़ से 200 करोड़ तक के दावे उड़ते हैं। मंदिर ट्रस्ट खुद जांच की मांग करता है। 13 जून को एसआईटी बनती है, 23 जून को शुरुआती रिपोर्ट आती है, 25 जून को एफआईआर दर्ज होती है, 8 आरोपी गिरफ्तार होते हैं। ज्यादातर कैशियर, कोई बड़ा नाम नहीं है। जांच में सामने आता है कि सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 मौकों पर कर्मचारी नोट छिपाते रहे। तलाशी और निगरानी व्यवस्था कमजोर थी। कुल मिलाकर करीब 81 लाख रुपए बरामद होते हैं। ध्यान दीजिए, वायरल हुए 200 करोड़ के दावे या चांदी की ईंट गायब होने के बाद इनकी पुष्टि अधिकारी जांच में नहीं हुई है। जुलाई में 23 कर्मचारी इस्तीफे देते हैं। ट्रस्ट में 2 पदाधिकारियों का इस्तेमाल भी स्वीकार होता है। चौथी कड़ी, संसद में गृह मंत्री चुप्पी क्यों? इन तीनों मुद्दों को जोड़ता है मानसून सत्र। विपक्ष एक ही मार्च में 3 मांगों उठाता है। छात्र पहला कार्यवाही, गृह मंत्री का बयान, राम मंदिर दान चोरी पर चर्चा और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे का बहाली। लगातार बैठक में हंगामा और स्थगन होता रहा है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना रहा है कि गृह मंत्री दिन भर संसद परिषद में मौजूद रहते हैं, लेकिन सार्थक बहस होने पर ही सदन में आना उचित समझते हैं। अभी तक गृह मंत्री की तरफ से इन मुद्दों पर सदन में औपचारिक बयान नहीं आया है। यह तथ्य है, दिल्ली पुलिस रूम में पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार बाद में सामने आया कि दस्तावेज से सवाल खड़े हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शिक्षा मंत्रालय पूर्व मंत्री जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया। जांच सीबीआई को सौंपी गई। राम मंदिर ट्रस्ट खुद जांच की मांग की। प्रशासनिक बदलाव किए, बड़े गमन से इनकार नहीं किया, लेकिन वायरल आंकड़ों को भी सही नहीं ठहराया। तीनों मुद्दों पर गृह मंत्री और सरकार से सीधा जवाब मांग रहे हैं। कुछ ने इस्तीफे की मांग की, यह उनकी राजनीति और आंदोलनकारी मांग है, अदालती फैसला नहीं है। पायलट गन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने बताया कि पुलिस की मौजूदा नियमों में असाधारण हालत में पायलट गन चलाने की अनुमति मिलती है, लेकिन अभी यह तय नहीं होना बाकी है कि उन दिन पायलट गन का इस्तेमाल इन कानूनों के अंदर ही हुआ था या नहीं। राम मंदिर मामले में एफआईआर दर्ज होने का मतलब है जांच शुरू है, दोष अदालत में साबित होना बाकी है। सोचिए उस छात्र के बारे में जिनसे पूरे साल मेहनत की परीक्षा दी और फिर उसे पता चलता है कि पर्चा ही लीक हो गया था। सोचिए अगर उस छात्र के बारे में जो सड़क पर अपने ही हक के मांग करने उतरे थे और घर लौटा तो शरीर पर चोट के निशान लेकर, और सोचिए उस श्रद्धालु के बारे में जिसे मंदिर की दान पेटी भरोसा से पैसा डाला। आम इंसान का भरोसा और उस भरोसे का जवाब देने के हो रही है देरी। आखिरी सवाल शिक्षा मंत्री से, पटवारी परीक्षा में अगली बार ऐसी चूक न हो, इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार कोई भी पेपर लीक नहीं होगा? सवाल है दिल्ली पुलिस से पायलट गन के इस्तेमाल पर शुरुआती इनकार क्यों किया गया? राम मंदिर ट्रस्ट और एसआईटी से जांच पूरी कब होगी? और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल है, जब देश के छात्र और आम नागरिक जवाब मांग रहे हैं तो संसद में आकर सीधा जवाब देने में इतनी देर क्यों? यह तीनों मामले अभी जांच है, अदालत और संसद की बहस दायरे में है। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे यह कहानी आगे बढ़ते रहेगी। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए।